फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, अच्छा खासा वेटेज है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। हमने कुल 10 सेटों को बनाया हुआ है, यह पहला सेट है। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान से प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, 1917 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो कि प्राप्त करने वाली भारत रत्न पहली महिला हैं। ठीक है, बात करें भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत कब हुई? आप सबको पता होगा, 1954 से इसकी शुरुआत हुई। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। और पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो उनको यह पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क में जो है यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी वजह से जो है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं भारत के, सबको आप देख लीजिएगा। सत्रिया प्रश्न पूछ रहा है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, आसाम या केरल? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, सत्रिया कर्नाटक का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, सैनिक अलंकरण कौन सा है फ्रेंड्स? परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या भारत रत्न? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से भी प्रश्न आएंगे। हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी पड़ोसी देशों के रिलेशन के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भूटान की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भूटान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? थिम्पू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की ढाका है और चीन की बीजिंग है। ठीक है, इन सब को देख लीजिएगा। श्रीलंका की कोलंबो है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, इस तरह से सभी की आप देख लीजिएगा, हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ध्यान रखिएगा, जो है यह सरोद वादक थे। ठीक है, अली अकबर खान सरोद वादक थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। विंग्स ऑफ फायर जो है किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है यह बायोग्राफी है। बात करें इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों की, तो ध्यान रखिएगा, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, यह बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। उसके बाद टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, यह दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, और विंग्स ऑफ फायर तो है ही है, तीनों पुस्तक आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
ट्रेन टू पाकिस्तान, अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह जी जो है इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी भी कई पुस्तकें इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स और अ सनसेट क्लब। ठीक है, इन दोनों को भी याद रखिएगा, द सनसेट क्लब और हिस्ट्री ऑफ सिक्स। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे जो कि भारतीय थे? प्रथम भारतीय विजेता कौन थे नोबेल पुरस्कार के? तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी न कि भारतीय जबकि पहले एशियाई भी थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, केवल भारतीय ही नहीं, यह पहले एशियाई भी थे, जिन्हें 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, साहित्य के लिए 1913, ये डेट, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में? तो ध्यान रखिएगा, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी 29 अगस्त को ही पड़ता है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है हम लोग हर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही फेमस राइटर है भारत के, शशि थरूर जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर की पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ठीक है, इनकी भी कई पुस्तकें हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे पुस्तकों से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इजी प्रश्न है, सबको पता होगा जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम तो किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सब IMP प्रश्न है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है धनवंतरी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार कब दिया जाता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेखपाल के भी पेपर में पूछा गया था और जो पुलिस का पेपर लीक हुआ उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस पुरस्कार दिया जाता है, किस फील्ड में? तो चिकित्सा के फील्ड में यह भी दिया जाता है। ठीक है, धनवंतरी राय और डॉक्टर BC राय, ये दोनों पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खेल के क्षेत्र में। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है लॉरियस पुरस्कार दिया जाता है। अटपटा नाम है, ध्यान रखिएगा, तो इसको याद रख लीजिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको लिया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनको जो है 1965 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, और किस भाषा के लिए मिला था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए जो है जी शंकर कुरूप जी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें, जो कि पहले भारतीय भी थे। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी वालों के लिए, कि सबसे पहले हिंदी में किसे मिला था? ध्यान रखिएगा, 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है, सबको पता होगा। भारत में कब चली थी? 1853 में चली थी। ठीक है, 1853 में, एग्जैक्ट डेट कभी कभी दे देता है, ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब चली थी ट्रेन तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और कुल कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। 34 किलोमीटर जो है ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने के बीच में चली थी, इस चीज़ को भी आप
ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सोनपुर का मेला, ठीक है, सोनपुर का मेला जो है बिहार में पड़ता है, तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछे एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? राजस्थान है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ध्यान रखिएगा कथक से है, ठीक है। अब कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव जो कि भारतीय क्रिकेटर भी हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उनकी आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इनकी भी आत्मकथा है, एक ध्यान रखिएगा आप, कौन सी आत्मकथा है इनकी? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर की है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है हॉर्नबिल उत्सव? तो ध्यान रखिएगा नागालैंड से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन सा निकाय प्रकाशित करता है? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा निकाय प्रकाशित करता है? ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह रिपोर्ट जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई जो है किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जो है पारंपरिक नाट्य शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ध्यान रखिएगा यह प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी वादक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह भी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, यह इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पूरे 10 सेट जो है स्टैटिक जीके से कराएंगे आपकी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, बहुत ही सभी सेट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।